स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.4 हमारे पास ये फैक्टराइज द फॉलोइंग है। ठीक है, क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 5.4 में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास है 4x² माइनस 16x प्लस 7। ठीक है, 4x² माइनस 16x प्लस 15 प्लस 16। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन दोनों ब्रैकेट में 4x² माइनस 16x हमारे पास सेम है, तो हम इसको लिख देंगे लेट 4x² माइनस 16x इज इक्वल टू वाई। वाई की इक्वल सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर 4x² माइनस 16x की जगह हम y लिख लेंगे, y प्लस 7। इसी तरह यहाँ पे y प्लस 15 हो जाएगा इज प्लस 16। ठीक है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को y से, तो y² आ जाएगा। y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y। इसी तरह 7y आ जाएगा, और 15 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 15 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y² है प्लस 15 और 7 को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 15 प्लस 7 तो हमारे पास 22 आ जाता है, 22y। और 105 और 16 को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो 121 आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 121 आए और ऐड करने से 22 आए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है 11 को अगर ले लें, 11 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास 22 आता है और मल्टीप्लाई करने से 21। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y को कॉमन हम ले लेते हैं तो y प्लस 11 आ जाएगा। यहाँ से 11 को कॉमन तो y प्लस 11। ठीक है, तो y प्लस 11 और y प्लस 11 जो है वो इसका कॉमन ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम y प्लस 11 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम y को अब अगेन पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो इधर लिख लेते हैं अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y जो है वो हमारे पास 4x² माइनस 16x था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² माइनस 16x प्लस 11 स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। 4x² माइनस 16x प्लस 11, 4x² माइनस 16x प्लस 11। ठीक है, 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 9x² प्लस 9x माइनस 4, 9x² प्लस 9x माइनस 10 माइनस 72। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 9x² प्लस 9x माइनस 4, ठीक है, 9x² प्लस 9x माइनस 10 माइनस 72। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट दोनों ब्रैकेट में 9x² प्लस 9x कॉमन है, तो हम लेट 9x² प्लस 9x को हम y के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 4। ठीक है, यहाँ से y माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 72। अब स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा, y 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 10y आ जाएगा, 4y के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 4y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40 हो जाएगा और माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम जो वेरिएबल जिनके पावर 1 है उनको हम ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस 14y हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 72 में से हम 40 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 7 में से 4 गया 5 32 आ जाता है, तो यहाँ पर 32। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कांस्टेंट 32 है, यहाँ पे 1 है, तो 32 1 जा 32। तो इसका मतलब है दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 14 आए। स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं, वो है 16 2 जा 32। ऐसे हमारे पास 8 4 जा 32 भी बनता है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास 14 नहीं आता। ठीक है,
बल्कि 12 आता है। तो स्टूडेंट्स 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इससे हमारे पास 32 आ जाता है, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इससे हमारे पास 14 आता है। ठीक है, अब हमें साइन का ख़ास ख्याल रखना है। -14 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का लगाएंगे। तो फैक्टराइज करते वक्त फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास -16y आ जाएगा और -+2y हम लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से -14 2y हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, y -16 आ जाएगा। यहाँ से जो है वो हमारे पास +2 को अगर हम कॉमन ले लें तो y माइनस प्लस माइनस -16 आ जाता है। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन सेम है, इसका मतलब है जो फैक्टर हमने लिया वो बिल्कुल सही है। y -16 एक कॉमन है और y +2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास 9x² + 9x है। तो हम लिख लेते हैं अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जो कि हमारे पास है 9x² + 9x। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम जो है y -16 9x² + 9x -16 आ जाएगा और 9x² + 9x +2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3x + 2x + 4x + 8 - 9। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरह के जो इनके कांस्टेंट नंबर है उनको ऐड करते हैं दोनों ब्रैकेट को, अगर उनकी वैल्यू दोनों की इक्वल टू सेम आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो अगर 8 और 2 को प्लस करें तो 10 आता है, और दूसरी साइड पे अगर हम ये दो ब्रैकेट्स लें तो 6 और 4 को प्लस करने से 10 आता है। तो इसका मतलब है x + 2 के साथ हम x + 8 को लिख लेंगे। ठीक है, और हम जो है वो x + 4 और x + 6 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ी अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट नंबर के इक्वल आते हैं दोनों ब्रैकेट के जो। अब 8 और 2 से भी 10 आता है, 4 और 6, तो इसलिए हमने इन ब्रैकेट को कंबाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, x 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8x आएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x 2 8 16 आ जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ से ये एक ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, x 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x, 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x आएगा, 6 4 24 हो जाएगा और -9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x² है यहाँ पर 8 और 2 को प्लस कर लेते हैं तो ये 10x आ जाएगा +16। ठीक है, यहाँ से भी x² है +6 और 4 को प्लस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा +24 -9। अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में x² + 10x सेम है, तो हम लिख लेते हैं लेट x² + 10x = y। y की इक्वल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी जगह y पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू की जगह +16 इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर भी हम इसकी जगह y पुट कर लेते हैं और +24 इसी तरह लिख लेते हैं -9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y² से मल्टीप्लाई होकर y², y24 से मल्टीप्लाई होकर 24y आ जाएगा, 16y से मल्टीप्लाई होकर 16y आएगा। और अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से 24 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 384 - 9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, y² है 24 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 40 आ जाता है, 40y आ जाएगा। ठीक है, तो 384 में से हम 9 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 375 आता है। अब स्टूडेंट्स 375 और 1 दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 375 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 40 आए। तो स्टूडेंट्स हम 375 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और 5 से अगर देखें तो 5 7 ज़ा 35, 2 यहाँ दे दिया तो ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, ये 2 इसको दे दिया तो 25, 5 5 ज़ा 25। अब 15 है और 5 5 ज़ा 25, और अगर हम 25 इधर से 25 आता है और 15, 25 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 375 आता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं,
5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 12, 5 1 5 2 1 2, यहाँ से 5 7 और 3 स्टूडेंट 375। तो इसका मतलब है 25 और 15 हमारे पास दो फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब हमें प्लस 40 भी चाहिए, तो 25 और 15 को प्लस करें तो इससे हमारे पास 40 आता है। ठीक है, ये कह रही है यहाँ पर 40 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं यहाँ पर, और प्लस 25y और प्लस 15y लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है, y कॉमन है तो यहाँ पर y प्लस 25 आ जाएगा। यहाँ से 15 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से y प्लस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करने से 375। अब दोनों कॉमन सेम है, इसका मतलब है जो फैक्टर हमने लिए हैं वो बिल्कुल सही है, तो y प्लस 25 और y प्लस 15। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने y को सब इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो हम लिख लेते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y प्लस 25 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 10x लिख लेते हैं प्लस 25, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया।